उत्तर प्रदेश ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में पहली बार 2 लाख करोड़ से अधिक रुपए का निर्यात करके एक रिकॉर्ड बना दिया है। अब 2.01 लाख करोड़ के निर्यात के साथ ही 2024-25 की अगर बात की जाए तो 1.86 लाख करोड़ की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। यूपी अब भारत के कुल निर्यात में 5.2% की हिस्सेदारी रखता है। तो आज इसी खबर के आलोक में हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस निर्यात में जो वृद्धि हुई है उसमें यूपी उत्तर भारत का अगर सबसे बड़ा निर्यातक बन के उभरा है तो इसके पीछे कौन से मुख्य कारण हैं और कुछ प्रमुख बिंदुओं के ऊपर बातचीत करेंगे। शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि द न्यू सेशन सेल के अंतर्गत आप 13 जून तक पा सकते हैं सभी स्टेट पीसीएस के ऑनलाइन कोर्सेज पर 50% तक की छूट। इसके अलावा अगर यूपी पीसीएस की बात करें तो यूपी पीसीएस में भी जो हमारा ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स है, चाहे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए कोर्स है, आरओ एआरओ के लिए या अन्य जो भी महत्वपूर्ण ऑनलाइन कोर्स है, उन सब पर 50% तक की छूट आपको मिलेगी। लेकिन 13 जून तक इसका लाभ आप उठा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक के माध्यम से इस छूट तक आप पहुंच सकते हैं या फिर आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसके माध्यम से जिस भी कोर्स से संबंधित आप छूट का लाभ लेना चाहते हैं उस कोर्स को आप वहां से ले सकते हैं। इसके अलावा मन में कोई भी सवाल हो तो आप 8750187501 पर कॉल कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं खबर की। तो खबर यही है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 की बात हो रही है। पहली बार ऐसा हुआ है कि यूपी ने 2 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है और निर्यात में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है और पांचवें सबसे बड़े निर्यातक के रूप में अब स्थिति जो पहले थी, हालांकि वो अभी भी क्रमांक के लिहाज से देखा जाए तो पांचवा सबसे बड़ा निर्यातक यूपी उस स्थिति को बरकरार रखा हुआ है और उत्तर भारत का सबसे बड़ा निर्यातक राज्य यूपी है, जिसमें कि उसने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान को पीछे छोड़ दिया है। और गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक उत्तर प्रदेश से ऊपर कौन कौन सा है, तो गुजरात, साथ साथ महाराष्ट्र, उसके बाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बाद उत्तर प्रदेश का पांचवां स्थान है। लेकिन बात यह है कि कुल निर्यात की जब बात हो रही है तो 2.01 लाख करोड़ है, जो कि 2024-25 में 1.86 लाख करोड़ की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है। वहीं पर अगर बात करें वर्ष 2000 अगर 21 में देखें, अगर 21-22 की अगर वित्तीय वर्ष की बात कर लें तो वहां से आप देखेंगे तो वहां पर 1.57 लाख करोड़ रुपए का जो निर्यात था वो बढ़कर अब कितना हुआ है, 2.01 लाख करोड़ हुआ है। यानी कि लगभग 28% की वृद्धि इस 5 वर्ष में दिखाई दी, जो कि एक उल्लेखनीय वृद्धि की तरफ इशारा करता है। अब यहां पर बात करेंगे, थोड़ा सा हम और तह में जाते हैं, थोड़ी और चीजों को समझते हैं। तो देखिए, उत्तर भारत का सबसे बड़ा निर्यातक अगर बना है तो 5.2% का पूरे भारत के योगदान में यूपी का योगदान है। यानी कि पूरे भारत में अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो उसमें 39.04 लाख करोड़ में से 5.2% की हिस्सेदारी किसकी है, उत्तर प्रदेश की है। और पांचवां सबसे बड़ा निर्यातक है, उत्तरी भारत का सबसे बड़ा निर्यातक है, जो आपको अभी बताया गया। लेकिन साथ साथ थोड़ा सा हम जिलेवार अगर बात करें तो जिलेवार आप देखेंगे तो सबसे ऊपर कौन सा जिला है, तो सबसे ऊपर जो जिला है उसका नाम कौन सा है, उसका नाम है गौतम बुद्ध नगर। तो अगर देखें तो गौतम बुद्ध नगर राज्य का सबसे बड़ा क्या रहा, निर्यातक रहा। और इसके निर्यात की बात करें तो 97,703 करोड़ रुपए का निर्यात गौतम बुद्ध नगर से किया गया। इसके अलावा गाजियाबाद, कानपुर, मुरादाबाद और आगरा, ये अन्य नाम है जो अन्य आगे इसके बाकी जिले आते हैं। यानी कि गौतम बुद्ध सबसे शीर्ष पर है, उसके बाद गाजियाबाद, कानपुर, मुरादाबाद और आगरा आते हैं। लेकिन कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां पर उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है, जिसमें आप नाम ले सकते हैं संभल का, जिसमें आप नाम ले सकते हैं सोनभद्र का, जिसमें आप नाम ले सकते हैं बुलंदशहर का, ठीक, बुलंदशहर का। इसके अलावा आप इसमें नाम ले सकते हैं हापुड़ का, हापुड़ के अलावा आप नाम ले सकते हैं हरदोई का। तो ये कुछ ऐसे जिले हैं, हरदोई के अलावा मथुरा, जिन्होंने उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। यानी कि गौतम बुद्ध नगर सबसे बड़ा निर्यातक रहा, उसके बाद गाजियाबाद, फिर कानपुर, फिर मुरादाबाद, फिर आगरा, उसके बाद कुछ उल्लेखनीय प्रदर्शन में संभल, सोनभद्र, बुलंदशहर, हापुड़, हरदोई और मथुरा का नाम भी लिया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि प्रमुख निर्यात के क्षेत्र कौन कौन से रहे। तो इसमें अगर क्षेत्र की बात करें तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का हम सबसे ऊपर नाम ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप देखेंगे तो कुल निर्यात जो हुआ है वो 46,960 करोड़ का हुआ है। तो 46,960 करोड़ के साथ सबसे ऊपर कौन सा रहा, इलेक्ट्रॉनिक्स का क्षेत्र रहा। उसके बाद मांस और मांस उत्पादन की बात करें तो 25,756 करोड़ के निर्यात के साथ मांस और मांस उत्पादन रहा।
फिर बुने वस्त्र परिधान जो है तीसरे स्थान पर रहा 16,657 करोड़। इसके बाद औद्योगिक मशीनरी की बात करें तो 10,439 करोड़ के साथ इसके बाद रहा। इसके अलावा फुटवियर और चमड़ा उत्पादन का भी इसमें रोल रहा है। साथ साथ अगर आप देखेंगे तो मोबाइल फोन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया और इंजीनियरिंग उद्योग हो गया, इसको हम कह सकते हैं कि इसका सबसे प्रमुख योगदान रहा है। अब ये जिले आपको पहले बताए जा चुके हैं। अन्य शीर्ष निर्यातक जिलों की बात करें तो गाजियाबाद, कानपुर नगर, मुरादाबाद और आगरा भी हैं। ठीक है। अब देखिए, सवाल उठता है कि इस निर्यात वृद्धि के प्रमुख कारण क्या क्या है। लेकिन इसके अलावा इस पर चर्चा करने से पहले एक और चीज आप ध्यान रखिएगा कि वो कौन से उद्योग हैं जिसमें कि उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। तो देखिए, अगर इसमें हम बात करें तो मांस और साथ साथ मांस उत्पादन की अगर बात करें, मांस और मांस उत्पादन की बात करें, तो इसमें आप देखेंगे कि जो वृद्धि की प्रतिशत है वो 30% की वृद्धि देखी गई है। ठीक है। और साथ साथ औद्योगिक मशीनरी निर्यात जो है, यानी कि दूसरे नंबर पर हम कह सकते हैं कि जो औद्योगिक मशीनरी का निर्यात है उसमें भी आप देखेंगे तो 26% की वृद्धि देखी गई है। यानी कि ये वे प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर हम इसको कह सकते हैं उल्लेखनीय वृद्धि प्रतिशत के रूप में दर्ज की गई है। इसके अलावा तीसरे स्थान पर अगर आप देखेंगे तो चमड़ा उद्योग में भी आप कह सकते हैं कि यहां पर 16% की वृद्धि है। तो तीन शीर्ष जहां पर वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें मांस उत्पादन, औद्योगिक मशीनरी 26%, चमड़ा 16%। इसके अलावा कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसको उभरते क्षेत्र के रूप में देखा जाता है, जिसमें कि रेशम उद्योग की यहां बात की जा सकती है। इसमें अगर आप देखें तो 589 करोड़ जहां पिछले वित्तीय वर्ष में था, वो बढ़ के 1507 करोड़ हो गया। तो 1507 करोड़ के साथ जो रेशम उद्योग है उसको उभरते क्षेत्र के रूप में, क्योंकि इसमें वृद्धि जो है 156% है, यानी कि सर्वाधिक एक उभरता हुआ क्षेत्र रेशम उद्योग बनकर आ रहा है। इसके अलावा कुछ अन्य क्षेत्र भी है, जैसे कि वनस्पति, पशु और वसा तेल हो गया, बेस मेटल्स हो गया और रासायनिक उत्पाद हो गए, वो कुछ अन्य क्षेत्र है। अब सवाल उठता है कि इनके बेहतर होने का कारण क्या है। तो इनके बेहतर होने का प्रमुख कारण, सबसे प्रमुख कारण क्या है? लॉजिस्टिक्स की लागत में कमी आना। और वो कैसे? तो वो जब आप देखेंगे कि जब एक्सप्रेसवे का नेटवर्क बेटर होगा, यानी एनसीआर में एक तो इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का तेजी से विस्तार हुआ है, वो एक प्रमुख कारण है ही। एमएसएमई क्लस्टर्स का सुदृढ़ीकरण हुआ है, वो भी एक प्रमुख कारण है। लेकिन एक प्रमुख कारण के तौर पर बेहतर कनेक्टिविटी को कहा जा सकता है, क्योंकि एक्सप्रेसवे के माध्यम से जब कनेक्टिविटी बेहतर होती है तो लॉजिस्टिक्स पर जो खर्च है उस खर्च में कमी आती है। और खर्च में जब कमी आएगी तो जाहिर सी बात है कि आपका जो जो मुनाफा है वो मुनाफा ज्यादा होगा, क्योंकि लागत में कमी आएगी। इसके अलावा कुछ एक प्रमुख कारण में यह भी कह सकते हैं कि जो वैश्विक मांग है, वैश्विक मांग में वृद्धि हुई है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में, मशीनरी के क्षेत्र में, जो कालीन है, चमड़ा उत्पाद है या प्रसंस्कृत जो खाद्य उत्पाद है, इसमें वैश्विक डिमांड में वृद्धि हुई है। इसके अलावा अगर हम कहें तो मल्टी लॉजिस्टिक्स पार्क का बनना या मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का डेवलपमेंट होना और व्यापार सुविधा जो उपाय हैं उनका विकास होना भी इसके प्रमुख कारण के तौर पर देखा जा सकता है। अब इसमें एक प्रमुख चीज और जिम्मेदार है जो कि आप अपनी मुख्य परीक्षा में भी मेंशन कर सकते हैं, वो है आपका ओडीओपी, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो कार्यक्रम है उसका इंपैक्ट भी देखने को मिला है। क्योंकि ओडीओपी के प्रभाव से कई छोटे जिलों की जो निर्यात में भागीदारी है वो बढ़ी है। जैसे कि आप नाम ले सकते हैं अमरोहा। अमरोहा की अगर बात करें तो अमरोहा क्या है? अमरोहा छोटा जिला है, लेकिन ओडीओपी का ही परिणाम है कि अमरोहा जैसे छोटे जिले या अन्य जिलों की बात कर लें तो जैसे बहराइच हो गया, हरदोई हो गया, महाराजगंज हो गया, शाहजहांपुर और अयोध्या हो गए, ये सारे जो जिले हैं ये ओडीओपी कार्यक्रम के इंपैक्ट की वजह से इनका निर्यात बढ़ा है। तो हम ओडीओपी कार्यक्रम की सफलता को भी यूपी के रिकॉर्ड निर्यात में उसके हिस्सेदारी के तौर पर देख सकते हैं। अब आप जानते हैं कि जो पारंपरिक निर्यात केंद्र हमारे हैं, जैसे कि धातु शिल्प के लिए आप जानते हैं कि मुरादाबाद प्रसिद्ध है, चमड़ा उत्पादन के लिए उन्नाव प्रसिद्ध है, कालीन के लिए भदोही प्रसिद्ध है, फुटवियर के लिए आगरा प्रसिद्ध है, अलीगढ़ जो है वो हार्डवेयर और ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह से पारंपरिक जो उद्योग हमारे थे उनमें भी वृद्धि देखने को मिली है। लेकिन मुख्य तौर पर चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लें, चाहे मांस या मांस उत्पादन की बात कर लें, बुने वस्त्र परिधान की बात कर लें, औद्योगिक मशीनरी, फुटवेयर, चमड़ा उत्पादन, इन सारे में वृद्धि के जो मुख्य कारण है उसमें एक तो एनसीआर में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का तेजी से विस्तार होना भी है, एमएसएमई क्लस्टर्स का सुदृढ़ीकरण भी है, कनेक्टिविटी जो एक्सप्रेसवे और अन्य बुनियादी ढांचों के माध्यम से की गई है, जिससे कि लॉजिस्टिक्स पे जो लागत थी वो कम हुई है। ओडीओपी को हम मुख्य तौर पर मेंशन कर सकते हैं, जिससे कि प्रभावी क्रियान्वयन से कुछ छोटे जिलों की अहम भागीदारी इसमें सुनिश्चित हुई है। साथ साथ लॉजिस्टिक पार्क्स, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और व्यापार सुविधाओं का उल्लेख भी यहां पर किया जा सकता है, जिसका कि मुख्य परिणाम आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। तो ये
निर्यात में प्रमुख वृद्धि का कारण था। अब एक अभ्यास प्रश्न आपके जिम्मे छोड़ते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत के कुल निर्यात में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना था? विकल्प आपके सामने हैं। 3.5%, 4.2%, 5.2% या 6.5%। तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए। साथ साथ 13 जून तक आप इस 50% तक की छूट का लाभ उठा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन के लिंक का आप फायदा उठाइए या दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।